नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे रक्त। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे? रक्त के बारे में, यानी खून, जिसे आप लोग ब्लड कहते हैं। ठीक है, जिसे लहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें रक्त को बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त के बारे में समझेंगे कि रक्त हमारे बॉडी में किस चीज़ का कार्य करता है और हमारे बॉडी में रक्त कितना होना चाहिए, और मतलब कि पुरुष में कितना होता है, स्त्री में कितना होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन्हीं सब की चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो कि क्या है रक्त। ठीक है, रक्त जो है ना, एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक, जी देखिए रक्त का जो जो रक्त होता है, ठीक है, जो रक्त होता है ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। और रक्त में दो चीजें पाई जाती हैं। रक्त में कितनी चीजें पाई जाती हैं? दो चीजें। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। यह चीजें होती हैं रक्त के कुछ शुरुआती दौर में समझने के लिए। तो रक्त जो होता है, रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि जो कितना होता है, जो रक्त होता है हमारा, रक्त हमारे शरीर का टोटल 7% भार है। 7% हमारे शरीर का भार होता है। भार शरीर का होता है। जो हमारा रक्त है, हमारे बॉडी का जितना प्रतिशत, मतलब 100 में से 7% हमारे बॉडी का जो भार है वो रक्त का ही होता है। लेकिन एक चीज समझिए, जो रक्त होता है वो पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। पुरुष और स्त्री। स्त्री यानी मेहरारू बोल सकते हैं। ठीक है, पुरुष यानी मर्द, स्त्री यानी मेहरारू। हाँ, एक चीज समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पुरुष होता है, पुरुष में जो रक्त पाया जाता है वो 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। और महिला जो होती है, यानी स्त्री जो होती है, उसमें 5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा सब चीजें कम पाया जाता है। ठीक है, दिमाग भी कम पाया जाता है। वैसे दिमाग तो मतलब कि उसकी जो बुद्धि होती है यानी कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों का दिमाग उनसे ज़्यादा बड़ा होता है, स्त्रियों का दिमाग वो इतनी छोटा होता है। ठीक है, लेकिन वही में खिचड़ी दौड़ा देती हैं। चलिए इसके बारे में समझिए। जो खून होता है पुरुषों में क्या होता है? 5.5 लीटर होता है। अब महिलाओं में कितना होता है? 5 लीटर। इसीलिए देखिए शादी ब्याह होता है ना, तो कहता है पुरुष न कि मेरा वहाँ खून चूस कर ले दिया। ठीक है, यानी क्या होता है कि उसमें, यानी देखो इसमें खून की कमी है, इसीलिए तो खून चूसती हैं सब। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है। लड़की सब आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पुरुष में जो होता है रक्त 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में 5 लीटर होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है। ठीक, जो एक चीज समझिए कि जो हमारा रक्त लाल होता है वो किसके वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से, HB से दिखाते हैं हीमोग्लोबिन को। इसी के वजह से हीमोग्लोबिन से रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त हमारा क्या होता है? लाल होता है। और देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें भी एक चीज समझिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पुरुषों में कितना पाया जाता है और महिलाओं में कितना पाया जाता है? तो पुरुषों में जो होता है, और जो महिला होती है, ठीक है, पुरुष में 13 से 14 ml पर DL पाया जाता है। और महिलाओं में कितना पाया जाता है? 12 से 13 ml पर DL पाया जाता है। ठीक, अभी हम बताए हैं कि क्या होता है, महिला में सब चीज कम होता है। देखो दिल भी छोटे होता है, दिमाग भी छोटे होता है, कम है कि नहीं है? उसके बाद क्या है, खून भी कम ही पाया जा रहा है, ऊपर से हीमोग्लोबिन भी क्या है?
कमी पाया जा रहा है। यानी कि रक्त क्या होता है, पुरुषों में जो रक्त होता है वो लाल किसके वजह से, महिलाओं में रक्त किसके वजह से लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। लेकिन पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है वो 13 से 14 ml/dl पाई जाती है, और महिलाओं में जो रक्त पाया जाता है वो कितना 12 ml/dl पाया जाता है, 12 से 13 ml/dl पाया जाता है। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि हीमोग्लोबिन में दो चीजें पाई जाती, मतलब कि रक्त में दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है रक्त प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। देखिए प्लाज्मा जो होता है और रुधिराणु जो होता है, यह प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और रुधिराणु जो होते हैं 45% पाया जाता है। 45 से 50 कितना हो गया, 45 50 से 60 40, 40 से 45 लिख लीजिए, ये इससे प्लाज्मा को लिख लीजिएगा, ठीक है। 55 से 60 दिया है, यह दिया है आपका 40 से 45, ठीक है, 40 से 45%। देखिए प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी में कितना पाया जाता है, 55 से 60, और रुधिराणु कितना पाया जाता है, 40 से 45। अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो क्या होता है, रुधिराणु जो होते हैं रुधिराणु के रूप में आपका पाया जाता है। प्लाज्मा देखिए जेली टाइप में पदार्थ होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो रक्त में मौजूद होता है। रक्त में क्या होता है, मौजूद होता है। रक्त में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसी के वजह से रक्त क्या होता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो ये सर्कुलेशन जो होता है अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा रुधिराणु जो है, ठीक है, रुधिराणु के रूप में हमारा क्या है, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है, क्या चीजें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो हम पूछ लेते हैं कि साइड का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट, इसके बारे में समझिए कि हमारे बॉडी में जो RBC है, WBC है और प्लेटलेट है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितना ये होता है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो RBC है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, RBC है। RBC की जो वैल्यू होती है हमारे बॉडी में, यह 50 से 60 लाख होती है। कितनी होती है, 50 से 60 लाख। यह होती है हमारे RBC। हमारे बॉडी में जो RBC है कितना होता है, 50 से 60 लाख होता है। इसका जो क्या होता है, चलिए आगे बताते हैं। और जो WBC है, ठीक है, WBC होता है हमारा, RBC कितना, 50 से 60 लाख, यहाँ पर लाख लिख देते हैं। और WBC जो होता है, WBC होता है हमारा, ठीक, ऑलमोस्ट 10 से 8 से 10,000, 8 से 10 लिखते हैं, 8 से 10,000, 8 से 10,000 होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है, 8 से 10,000 हमारा क्या होता है, WBC होता है। और प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट देखिए, प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट ये 2.5 से 3 लाख होता है। कितना, 2 से 3 लिखते हैं, 2 से 3 लाख, ठीक। WBC 8 से 10,000 और RBC 50 से 60 लाख होता है हमारे बॉडी में। क्या, RBC, WBC 8 से 10,000 और प्लेटलेट 2 से 3 लाख होता है हमारे बॉडी में, ठीक। तो शायद आपको उम्मीद होगा हमको कि आपको समझ में आ रहा होगा कि WBC, RBC और प्लेटलेट कितना होता है। तो RBC हमारा कितना होता है, 50 से 60 लाख, WBC 8 से 10,000 और प्लेटलेट 2 से 3 लाख। तो जब भी आपका रिपोर्ट आता है, एक रिपोर्ट इसमें की जाती है, यानी ब्लड की जांच की जाती है, जिसे हम लोग CBC कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, CBC। तो CBC में क्या किया जाता है,
कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें आपका डॉक्टर जब भी आप देखिए कभी भी लैब में जाएंगे तो उसमें जांच वगैरह करके उसमें दे देते हैं, तो उसमें रिपोर्ट पे लिखा रहता है, ठीक है, कितने कितने के बीच होना चाहिए। तो आप में जनरली 1.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट होना चाहिए। प्लेटलेट की बात करें तो हमारे बॉडी में नॉर्मली तरीके से 1.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट होना बहुत जरूरी होता है, यानी 2 से ऊपर ही रहता है नॉर्मली। अभी जैसे नॉर्मल व्यक्ति को अगर प्लेटलेट जांच कराएं तो आप लोग का ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.5 लाख के करीब में दिखाएगा, 2 से 2.5 लाख के बीच में दिखाएगा, उससे ऊपर भी दिखा सकता है। अगर नीचे दिखा रहा है तो 2 लाख से नीचे आना चालू हो गया तो आप में दिक्कत प्रॉब्लम हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी उसमें दिखाएगा 8 से 10,000 के बीच। और देखिए डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसका जो आकार होता है हंसिया की तरह होता है, स्टार इस प्रकार डब्ल्यूबीसी स्टार पॉइंट में कुछ प्रकार होता है। आरबीसी का जो आकार होता है गोल होता है इस प्रकार, ठीक। तो देखिए इसमें जो क्या होता है डब्ल्यूबीसी होता है, ये हमको रोगों से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। रोगों से क्या करने लड़ने में मदद करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। तो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का होना बहुत जरूरी, व्हाइट ब्लड सेल इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होना, डब्ल्यूबीसी का होना बहुत जरूरी होता है। प्लेटलेट का भी होना बहुत जरूरी होता है। अगर प्लेटलेट हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो इंसान की जान भी जा सकती है। जब क्या होता है डेंगू रोग होता है तो उसमें 60,000 तक चलाता है, 80 से 60,000 की मतलब नीचे चलाता है, 60 से 80 के बीच में हो जाता है प्लेटलेट। और वो प्लेटलेट अगर उससे नीचे आ गया तो आदमी क्या हो गया, चला गया तारों के सर में। हम मुलाकात करते रहिए, ठीक है, किसी का मजनू है तो वो भी चला गया। तो प्लेटलेट हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी। अगर किसी के व्यक्ति में प्लेटलेट की कमी है तो उसे बकरी का दूध पिलाइए, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है, ठीक है। पपीते का पत्ता जो होता है वो ज्यादा सहयोग करता है, एलोवेरा करता है, और क्या हो गया आपका ये गिलोय वगैरह, ये सारी चीजें क्या करता है, प्लेटलेट को बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कराता है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा टाइफाइड रोग में भी क्या होता है, प्लेटलेट डाउन हो जाता है। टाइफाइड भी जिसको हो जाता है ना तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी समझिए कि आरबीसी हमारा इसी जो होता है ये गोल होता है, और जो अधिकतर जो ब्लड के अंदर जो सेल्स रेड टाइप में गोल टाइप में दिखाई देती हैं, तो जब भी आप प्रचार देखते होंगे तो उसमें वो सेल्स के अंदर रक्त क्या होता है, गोल गोल टाइप में वो आता है, तो वो इसमें आरबीसी होता है। इसका स्टार की तरह होता है, ऐसे गोला बना रहेगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे रहता है, तो ये होता है आरबीसी, ठीक। तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कितना होना चाहिए और कितना होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में, ब्लड के बारे में बताएंगे आगे भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।